में सीबीआई जांच बंद करने की सिफारिश कर चुकी है और खबर तो यह है कि जल्दी ही इस पूरे मामले को कर दिया जाएगा दफन। यही है हमारा बड़ा खुलासा। कोलगेट क्लोज, बिग स्टोरी टुनाइट। आखिर कौन है इसके पीछे? इतनी जल्दी हमारी सरकार को पहले क्यों नहीं थी, अब क्यों है? यही आज की बिग स्टोरी, बिग डिबेट। जिस घोटाले की खबर ने देश की सियासत में भूचाल ला दिया, जिस घोटाले की आंच पीएमओ की दहलीज तक पहुंच गई, जिस घोटाले में हाई प्रोफाइल नेताओं के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर, क्या उस घोटाले को दफन करने की साजिश तैयार है? सूत्रों के मुताबिक कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले की जांच कर रही सीबीआई को ज्यादातर कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक साजिश का कोई सबूत नहीं मिला है। विडंबना देखिए, जिस घोटाले से देश के खजाने को 1.86 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने की सीएजी ने बात कही थी, सीबीआई मानती है कि चूंकि कोयला निकाला ही नहीं इसलिए कोई नुकसान ही नहीं हुआ। उसे सीबीआई घोटाला या अपराध नहीं बल्कि सिस्टम की कमियों के तौर पर पेश कर रही है। क्या ये सब किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या नई सरकार आने से पहले कोयला घोटाले की जांच को ठिकाने लगाने की कोशिश चल रही है? सीबीआई ने कोयला घोटाले से जुड़े 18 एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें से 4 केसेस को सबूतों के अभाव में बंद करने की अर्जी दी है। जांच एजेंसी ने 225 कंपनियों की प्राथमिक जांच की, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से ज्यादातर कंपनियों के खिलाफ सीबीआई को कोई आपराधिक मामला नहीं दिखता। घोटाले से जुड़े 12 एफआईआर पर अभी भी जांच जारी है, लेकिन हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि 1 हफ्ते के भीतर इन मामलों को भी बंद करने की सिफारिश की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक हिंडाल्को और जेएसपीएल के मामले में भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल की जा सकती है। सीबीआई ने इस मामले में 2 चार्जशीट भी दाखिल की है, लेकिन इसमें स्क्रीनिंग कमेटी का हिस्सा रहे किसी भी बड़े अधिकारी का नाम मौजूद नहीं है। सीबीआई को 1993 के बाद आवंटित कैप्टिव कोल ब्लॉक की जांच का जिम्मा भी सौंपा गया था। अभी आप देखिए सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर रही है एक करके, क्योंकि अभी 20-25 दिन है उनके पास, 20 दिन है, उसका पूरा फायदा उठाया जा रहा है। जब आपके हाथ में वो चाबी आएगी तो आप उसको अंडू करेंगे? मैं मानता हूं कानून का काम करेगा। राजनीतिक हस्तक्षेप ऐसी चीजों में होना नहीं चाहिए। वैसे दिलचस्प बात यह भी है कि जिस जांच की मॉनिटरिंग खुद देश की सबसे बड़ी अदालत कर रही है, जिस जांच में सरकारी दखल के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजड़े में बंद तोते का नाम दिया, जिस जांच से जुड़ी रिपोर्ट में बदलाव करवाने के चलते कानून मंत्री अश्विनी कुमार की कुर्सी चली गई, उस जांच में सीबीआई को कोई घोटाला नहीं बल्कि सिर्फ घोटाले का हवा नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आखिर कौन कर रहा है कोलगेट को बंद, और क्या हम माने कि इस देश में ऐसा हो सकता है? घोटाला होता है, उस पर एक कमेटी बनती है, एक मंत्री की कुर्सी जाती है और कोलगेट को क्लोज करने की बात होती है। हमारे साथ इस पैनल में श्रीकांत शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सलमान सोज, कांग्रेस के प्रवक्ता, कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे नीरजा चौधरी, सीनियर जर्नलिस्ट, देवेंद्र शर्मा, सीनियर जर्नलिस्ट, और एमएल शर्मा, इस केस के पिटिशनर हमारे साथ मौजूद है। मैं सबसे पहले नीरजा शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, जल्दी क्या है आखिरकार कोलगेट के केसेस को क्लोज करने की जल्दबाजी क्या है? नई सरकार आने से पहले क्यों करना चाह रहे हैं? देखिए, ये बहुत क्यूरियस है टाइमिंग। चुनाव का दौर चल रहा है, ये भी नहीं कि चुनाव के पहले की बात हो रही है। चुनाव खत्म होने जा रहे हैं, रिजल्ट 2 सप्ताहों में निकलने जा रहे हैं, और इतना बड़ा मुद्दा जिस पे इतना तहलका मचा पार्लियामेंट में, सीएजी की रिपोर्ट आई, 1.86 लाख करोड़ की बात थी कि लॉस हुआ है ट्रेजरी को, प्रिजम्पटिव लॉस हालांकि, लेकिन इतने सवाल उठे कि किस बेसिस पे, और प्रधानमंत्री के ऊपर डायरेक्ट सवाल उठे
और मुद्दे पे प्रधानमंत्री के ऊपर डायरेक्ट सवाल नहीं। और अभी संजय बारू की इसके बीच किताब आई है, पीसी परख की किताब आई है, पीसी परख की किताब आई है। और मतलब इतने सवालों के बाद इस समय क्लोज करना बहुत ही अजीब किस्सा है। अजीब किस्सा है। डू यू थिंक इट इज अ पॉलिटिकल मूव और डू यू थिंक इज इट अ कॉन्स्पिरेसी? व्हाट्स योर टेक नीरजा? क्विक रिएक्शन। देखिए, मुझे मालूम नहीं डिटेल्स कि किस बेसिस पे वो क्लोजर की बात कर रहे हैं। उसमें दम हो सकता है, दम हो कि सही में कुछ नहीं एविडेंस मिल रहा, लेकिन मैं टाइमिंग में टाइमिंग आप कह रहे टाइमिंग पे सवाल है। ओके देवेंद्र शर्मा, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको क्या लगता है आखिरकार क्या जल्दबाजी है कोलगेट को क्लोज करने की? एक घोटाला होता है इस देश के अंदर और उस घोटाले के आरोपियों को दंड देने के लिए नहीं, सीबीआई की रिपोर्ट क्लोज हो रही है उनको बचाने के लिए। क्या कहते हैं? क्लोजर रिपोर्ट आनी शुरू हो गई हैं, 4 केसेस क्लोज कर दिए हैं और हमारे सूत्र कहते हैं आने वाली दिनों में 2 कंपनियों के केसेस और क्लोज कर सकती है सीबीआई। व्हाट इज हैपनिंग बिफोर इलेक्शंस और बिफोर रिजल्ट्स? देखिए, ये तो बहुत साफ है कि भाई जाते जाते कहते हैं चोर की लंगोटी ही सही। तो ये कहावत जो है वो इससे अगर हम देखें यहाँ पर तो सरकार को लग रहा है कि अब तो जा रहे हैं, वो 10-15 दिन रह गए हैं, तो जितने जितने लोगों को ऑब्लाइज करना चाहिए वो करने के लिए लगे हुए हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ऐसे टाइम पर जबकि सरकार नहीं आ रही है कि आप सरकार जो है ये पिंजरे के जो आपने कहा तोता है उसको यूज कर उसने एस्टेब्लिश कर दिया सीबीआई ने बहुत क्लियरली कि बेसिकली इट्स ए केज पैरेट, जो सरकार चाहती है वो उनसे करवा लेती है और वही करवाया जा रहा है। ये अकेला इंसिडेंट नहीं है। आप जानते हैं कुछ दिन पहले कमलनाथ ने जो 500 एकड़ अलाउ किया था रिजर्व फॉरेस्ट में, वो भी जाते जाते हो रहा है डिसीजन। ये सब इसलिए हो रहे हैं कि भाई जहां जिसको फायदा मिल सकता है उनको मिले और साथ में जिनको हम बचा सकते हैं, जो हमें आगे भी काम आएंगे, उनके साथ मदद करनी होगी। जिसको बचाना चाहती है वो बचा रही है डेलिबरेटली। सरकार जाते जाते करना चाह रही है। सलमान सोज भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा, आपको लेकर के आना चाहूंगा मैं इस चर्चा में। नरेंद्र मोदी का हमने इंटरव्यू किया, बड़ा कैटेगोरिकली मेरे सहयोगी ने सवाल पूछा और बड़ा स्पेसिफिक जवाब दिया नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने बोला अगर मेरे पे भी कोई केस चल रहा है वो भी वैसे ही चलता रहेगा। लेकिन हम देख रहे हैं मौजूदा सरकार में कुछ केसेस को बंद किया जा रहा है, सीबीआई कुछ केसेस को बंद कर रही है। पहले फाइलें गुमी हुई थी लेकिन जैसे ही फाइलें मिलती हैं केस क्लोज हो रहे हैं। व्हाट इज हैपनिंग? हमें इस देश का दुर्भाग्य है कि आज ऐसी ताकतें हैं जिन्होंने देश के खजाने को लूटा, 1,86,000 करोड़ का घोटाला किया। और ये घोटाला ऐसा है, वैसे तो कांग्रेस का प्रत्येक घोटाला देश के जनमानस को प्रभावित करने वाला है, लेकिन ये जो कोयले का घोटाला है इसने देश के नौजवान को प्रभावित किया, क्योंकि घोटाले की वजह से औद्योगिक जो इंडस्ट्रीज हैं वो बंद हो रही, उनके बंद होने से लोग बेरोजगार हो रहे हैं नौजवान, क्योंकि लोगों को बिजली नहीं मिल पा रही है। और कांग्रेस का जो प्रशासन है, पहले पाप करो और पापों को छुपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करो। ये पुराना ये हिस्ट्री शीटर है इस मामले में कांग्रेस, कि अपराध करो, देश के खजाने को लूटो और उसको छुपाने के लिए, अपने आप को क्लीन चिट लेने के लिए जो देश की संवैधानिक संस्था है उनका दुरुपयोग करो। एक मौका था सीबीआई जैसी संस्था के पास कि अपने आप को क्लीन रख सकते थे, इतनी जल्दबाजी क्या है? और जो कोल ब्लॉक आवंटन में जो अपराधी है वो तो स्वयं प्रधानमंत्री अपराधी हैं, सीबीआई उनसे पूछताछ तक नहीं कर पाई और उनके जो बाहर एक जो ऑफिसर बैठता है जो फोन उठाता है उसी तक सीमित रही सीबीआई की जांच प्रधानमंत्री कार्यालय के लिए। तो ये दुर्भाग्य है देश का, देश की जनता की अदालत में यह मैटर है। अब ये कांग्रेस की अदालत में नहीं है, न्यायालय में नहीं है, देश की जनता की अदालत में मैटर है और जनता इस पर फैसला कर चुकी है और बाकी का फैसला 7 और 12 तारीख को हो जाएगा। जी सलमान सोज, जल्दबाजी क्या है? आपकी सरकार को जल्दबाजी क्या है? कोलगेट के केस आप क्यों क्लोज करना चाहते हैं? क्या डर है जो आप छुपा रहे हो और इतनी जल्दी इन केसेस को क्यों भगा रहे हो? बताइए, जवाब मांग रहे हैं आज हम आपसे। कोलगेट के केसेस को क्लोज करने में जल्दबाजी क्यों दिखा रही है? और टाइमिंग पर नीरजा चौधरी ने सवाल खड़ा करा, आप तब नहीं हमारे साथ जुड़े थे। क्विक रिएक्शन सलमान सोज। देखिए, सीबीआई ने जो जांच की उसमें सीबीआई ने देखा कि जो 1,86,000 का ये अभी हमारे दोस्त बोल रहे थे, जो ये नारेबाजी करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं, सीबीआई ने कहा ये नोशनल
ये कोई असली कोई करप्शन केस, वास्ट मेजॉरिटी ऑफ केसेस उन्होंने बोला कंपनी से कोई केस नहीं बनता है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई पैसा एक्सचेंज नहीं हुआ, तो सीबीआई सारा लेके सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी। आप लोग डर क्यों रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट है। नहीं, मैं क्यों डरूंगा? अरे कमाल की बात कर रहे हैं सलमान साहब, मेरे को क्या डर है? डर तो आपको होना चाहिए जिन्होंने गड़बड़ करी, जिस सरकार ने गड़बड़ करी, जिस पे आरोप लगे, जिसका मंत्री गया, और जो संजय बारू की किताब में खुलासा हुआ, जो पीसी पारस की किताब में खुलासा हुआ, डर तो आपको लगना चाहिए, मुझे क्यों डर लगेगा? आप मुझे डराने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए डर सुनिए अमीश जी, आप थोड़ा शांत हो जाइए, क्योंकि डर उनको लगना चाहिए जिनकी चोरी हो, ठीक है? तो अगर सीबीआई केसेस क्लोज करेगी तो ऐसे थोड़ी क्लोज करेगी, उनको तो सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी रिपोर्ट लेके जाना है। ये सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड केसेस है, तो सुप्रीम कोर्ट सब कुछ आप कह रहे बड़ा ट्रांसपेरेंट था, तो आपके मंत्री वो सीबीआई की रिपोर्ट क्यों वेट करते पकड़े गए थे, जिनको आपको मजबूरी में हटाना पड़ा? एम्बेरेस हुई सरकार, एम्बेरेस हुई प्रधानमंत्री, एम्बेरेस हुए, और देश की सुप्रीम कोर्ट ने एम्बेरेस करा उनको। क्या आपको समझ में नहीं आ रही वो बातें? क्या इतिहास में आपको बताऊं कैसा था वो इतिहास? आप घर नहीं, देखिए घर पे बैठे जो लोग हैं वो खूब देख सकते हैं जी कि भाई ये केस जो है तो आपको लगता है कि इतना हाई प्रोफाइल केस ऐसे ही 2 मिनट में रफा दफा हो सकता है? नहीं, आप कर रहे हैं कोशिश। सुप्रीम कोर्ट है, आपको आरोप आप पे भारतीय जनता पार्टी लगा रही है कि आप कर रहे हैं कोशिश इसको रफा दफा करने की। ओके, एमएल शर्मा इज विद मी, जो कोलगेट के मेन पिटिशनर हैं। ओके, कंप्लीट योरसेल्फ। मुझे पता है एमएल शर्मा जी एक ही चीज के पिटिशनर नहीं है, बहुत सारी चीजों के पिटिशनर हैं। उनको बार बार सुप्रीम कोर्ट कहती है भैया किसी चीज पे फोकस करो। है बीजेपी का यह है कि इनका तो बस है नाराबाजी, नारे लगाओ बस, और कुछ काम मत करो। इन्होंने कोई काम तो करना है नहीं, न दूसरों को काम करने देते हैं। इनकी वजह से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान हुआ। जो बिजली की बात ये कह रहे थे, क्या हिंदुस्तान के साथ? श्रीकांत, अमीश, मैं आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूं कि 2004 से लेकर 2010 तक आपने एक नीति को लटका के रखा, और जो व्यक्ति ट्रांसपेरेंट तरीके से बिडिंग चाहता था, आज सीबीआई उस व्यक्ति से जांच कर रही है। पारिक साहब की पूछताछ सीबीआई कर रही है। लेकिन जो गुनाहगार है, जो कोल ब्लॉक आवंटन का जो मुख्य गुनाहगार है, जो कोल मंत्री है और कोल मंत्री के रूप में प्रधानमंत्री हैं, उनसे सीबीआई आज तक पूछताछ नहीं कर पाई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सीबीआई को डांट लगाई कि जिस रिपोर्ट को हमने सरकार के साथ शेयर करने से आपको मना किया, उसी रिपोर्ट को आप सरकार के साथ शेयर कर रहे हैं। उसके लिए इनके एक मंत्री को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो झूठ बोलने की एक हद होती है, अपने एक सीमा होती है। लेकिन कांग्रेस, भ्रष्टाचार कांग्रेस ने किया है, देश की जनता जानती है। इन्होंने नौजवान लोगों के साथ विश्वासघात किया है कि आज कोयला नहीं है, आज इंडस्ट्री बंद हो रही है, लोग अंधकार में जीने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घर को भरा है, कांग्रेस ने अपने घर को भरा है और देश के खजाने को लूटा है। इस तरह गुनाहगार आपका प्रधानमंत्री, लेकिन सीबीआई आज तक उससे कोई पूछताछ क्यों नहीं कर पाई? बड़ा सवाल यह है। अरे आप भाषण देना बंद करेंगे तो देखिए श्रीकांत जी, आप थोड़ा सांस लीजिए। आप सांस आप थक जाएंगे कि श्रीकांत जी, दूसरों को भी बोलने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक नया मोड अपनाया है कि किसी को बोलने नहीं देते हैं। अभी आप जरा थोड़ा उनकी भी बात सुनने की कोशिश कीजिए। तथ्यों पर बोलिए, मेरे बोलिए, तथ्यों पर बोलिए, मेरा नाम मत लीजिए। ये बताइए कि इस घोटाले का जो मुख्य गुनाहगार है, अगर आपने ऐसी बातें की तो मैं आपको इस शो पे बोलने नहीं दूंगा, मैं आपकी एक बात नहीं होने दूंगा। अरे देखिए, आप प्लीज श्रीकांत जी, घर पे जो बैठे लोग हैं, कम से कम मेरा नहीं
तो उनका थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। अरे बोलिए सलमान सोच, वो सुनना चाहते हैं कि बात क्या है, असली बात क्या है। नहीं, ये तो बोलने नहीं देते हैं। या तो आप अमीर जी इनका माइक क्लोज कर दीजिए, नहीं तो मुझे बोलने दीजिए। आप बोलिए, वो बोल नहीं रहे, वो आप अपनी बात कंप्लीट करिए। हाँ, फिर मैं एमएल शर्मा को लेता हूं। मुझे बिना इंटरप्शन मुझे बात करने दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये है कि 1 करोड़, ये 1,86,000 करोड़ बोल बोल के इन्होंने हिंदुस्तान को धोखा दिया। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने वाली बहुत बड़ी पार्टी। चलिए आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल रही है, सीएजी भी झूठ बोल रही है, आप ही के चलता है, गलत बोला। सच्चाई से नहीं हरा पाए, आप झूठ बोलने की वजह से हरा रहे हैं। आपके नेता झूठ बोलते हैं, आपके नेता झूठ बोलते हैं, फिर माफी मांगते हैं, तो झूठ बोलने में आप नंबर 1 है। जनता ये पूछना चाहती है, मिस्टर सलमान सोच, मिस्टर सलमान सोच, जनता ये पूछना चाहती है कि नवीन जिंदल के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की आपने? श्रीकांत जी, जनता ये पूछना चाहती है कि आपके पहला मंत्री के भाई के खिलाफ आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? आपको इस शो में बिल्कुल जनता ये जानना चाहती है कि आपके जो पार्टनर है उसके खिलाफ आपने कार्रवाई की? ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को नहीं बोलने देना चाहता। अमीर जी नहीं, एमएल शर्मा साहब 15 मिनट हो गए शो में, एमएल शर्मा को मैं लेके नहीं आ पाया। नहीं देते हैं आप क्यों बोलते हैं कि मैं ओके सलमान सोच, मैं सबको बोलने देता हूं। कंप्लीट योर सेंटेंस। सलमान सोच 10 सेकंड्स कंप्लीट योर सेंटेंस। इक्वेट करते हैं, बहुत गलत बात है ये। आप 10 सेकंड्स कंप्लीट योर सेंटेंस। नहीं अभी जी, मैं आप कुछ बात नहीं कर सकता, मैं चुप करके बैठूंगा, मैं आपका शो नहीं अटेंड कर सकता, क्योंकि आप मुझे ऐसे इंसान के साथ इक्वेट कर रहे हैं जिसको सुनने की तमीज नहीं। आप बोलिए। नहीं, डोंट गेट पर्सनल सलमान सोच। ओके, डोंट गेट पर्सनल सलमान सोच। आई एम नॉट गोइंग टू से नहीं, सलमान सोच, आप लोग ही बोलिए, मैं सुनने के लिए सब तैयार हूं। श्रीकांत शर्मा, लेट हिम कंप्लीट। श्रीकांत शर्मा, खजाने को तुमने लूटा है, ये तुम्हारी पार्टी लुटेरी पार्टी है। आपने 1,40,000 करोड़ का घोटाला किया है, नौजवान लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया है। श्रीकांत शर्मा प्लीज, समाप्त हो रही है। I will not speak. Okay, I will stay on your show. I will not leave. Okay. सलमान सोच को बोले बच्चों पर। Okay, सलमान सोच। Okay, सलमान सोच। As a mark of protest, I will not say anything. Okay, you don't protest. अरे चुनाव है, ये डिबेट हो रहा है, अब आप इसके अंदर बीजेपी आपको बोलेगी आप प्रोटेस्ट मेरे शो में करेंगे। ओके सलमान सोच जी, गो अहेड नाउ। Nonsense, enough of this nonsense. ये मैं कुछ नहीं बोलूंगा। सलमान सोच जी, गो अहेड। बोलिए। सलमान सोच जी, गो अहेड नाउ। बताइए क्या कहना चाह रहे थे आप? कंप्लीट योर सेंटेंस। No, I will not. Please speak. Everybody, no, let them say anything. इनको इल्जाम लगाने दीजिए, झूठ बोलने दीजिए, बोलिए। नहीं, ये तो आप you're wasting the time. बोलिए शर्मा जी, सलमान सोच, now you go ahead. I have given you enough opportunity to say your word. Okay, complete your sentence, सलमान सोच। No, I will not. I will not. मैं नहीं बोलूंगा कुछ। आप बोलिए, आप सब लोग बोलिए। दीजिए मुझे। चलिए एमएल शर्मा, you come in now. एक बात सच है, सलमान सोच जी ने खुद ने कुछ भी नहीं किया है और ये दूसरों को डिफेंड करते करते थक चुके हैं, ये भी सच है। हमारा इनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, न कोई लगाव है। एक प्रश्न है जो पूरे देश का है। पिछले 2004 से 2014 10 वर्ष में क्विकली एमएल शर्मा 3 कोल मिनिस्टरों ने कोल ब्लॉक का आवंटन किया। उनके पास कोई अधिकार नहीं था आवंटन करने का। यह क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व किया हुआ है आज के टाइम में कि वाकई में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर थी कि नहीं थी। अगर बिना पावर के कोई भी कोल ब्लॉक आवंटन किया गया, दिया गया किसी को भी, तो प्रॉपर्टी तो चली गई ना। उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू है? मेरे ख्याल से 1,86,000 करोड़ की वैल्यू नहीं है। उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होनी चाहिए 186 लाख करोड़ की, लेकिन कोई उसको सुनने को तैयार नहीं है। चोरी के इल्जाम में, धोखे के इल्जाम में, फ्रॉड के इल्जाम में अगर कोई भी एफआईआर फाइनल होकर के क्लोज हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा वो फाइनल क्लोज हो गई है। मैं आप लोगों को वार्निंग दे रहा हूं, बता रहा हूं। मैं क्रिमिनल लॉ का एक्सपर्ट भी हूं, कॉन्स्टिट्यूशनल का भी एक्सपर्ट हूं। मैटर में मैं खुद बैठा हुआ हूं, साथ में खड़ा हुआ हूं कोर्ट के अंदर। आपको जितनी एफआईआर लगानी है आप लगा लीजिए और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं हर एफआईआर खुलेगी, जो क्रिमिनलिटी है वो खुलेगी, क्योंकि आज की डेट तक जो प्रमुख अभियुक्त है उससे अभी तक एक भी इंक्वायरी नहीं हुई है। और प्रमुख अभियुक्त 3 कोल मिनिस्टर हैं, एक नहीं 3, और तीनों के नाम आप जानते हैं। एक वर्तमान में है, एक गुजर चुका है जो कि झारखंड में बैठे हुए हैं, और तीसरे हैं हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर खुद। यू पॉइंटिंग विद शिबू सोरेन। आई एम पॉइंटिंग शिबू सोरेन ऑल्सो। तो ये तीनों कोल मिनिस्टरों के टाइम पे जितने भी एक्शन हुए हैं जी, ओके, लगाइए एफआईआर, कोई दिक्कत नहीं जी। एफआईआर जो है उसकी भी रिपोर्ट आपको
जेम ओके एमएल शर्मा, यू मेड योर पॉइंट। सीएम के सामने फाइल करनी होगी Okay. और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसको फिर दोबारा Okay, you made your point, एमएल शर्मा। नहीं खोलेगा सलमान सोज। तो मैं खुलवाऊंगा। सलमान सोज, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन के टाइम पर, क्योंकि मैं तो अभी कुछ नहीं बोलूंगा जब तक सब लोग अपनी बात नहीं बोलेंगे। मैं सबने अपनी बात पूरी कर ली, नाउ यू कम इन। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई, अब अगर आपको डिबेट के अंदर कोई टोकेगा तो फिर और इल्जाम लगाने दीजिए, फिर मैं जवाब दूंगा एक ही बार। मैंने सर श्रीकांत शर्मा को रोक दिया, मैंने श्रीकांत शर्मा को रोक दिया, आपको अपॉर्चुनिटी दी। मैं चाहता हूं कि ये सब लोग श्रीकांत शर्मा बोले अपनी बात, जो भी है श्रीकांत शर्मा को मैं जब मेरा शो है सबको, जब मुझे लगेगा श्रीकांत शर्मा को बोलना चाहिए, मैं उनसे सवाल पूछूंगा। अभी मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। बड़ा सीधा सवाल है सलमान सोज, एक मामला जिसके लिए आपका एक मंत्री चला गया, परख साहब ने किताब लिख दी और इतने आरोप आप पे लग रहे हैं, उसके बावजूद जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो रही है, डू यू थिंक देयर वाज नो स्कैम इन कोलगेट? कैटेगरिकली a straight question to you, do you think there was no scam in Colgate like 2G, जो कपिल सिब्बल जीरो लॉस की थ्योरी दे रहे थे? व्हाट्स योर टेक? देखिए 1,86,000 करोड़ बोलते 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 कंट्री का बेड़ा गर्क कर दिया इन लोगों ने। एक कोल ब्लॉक एलोकेशन पॉलिसी थी, जो तो कह रहे हैं शर्मा साहब से पूछते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या फाइनल डिसीजन दिया है उसमें, कि गवर्नमेंट कर सकती थी या नहीं कर सकती थी। मैं जरा इन्हीं से पूछता, थोड़ा नॉलेज आ जाता मुझ में। शर्मा जी क्या है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन? एमएल शर्मा लेट हिम कंप्लीट, देन जजमेंट रिजर्व है। एमएल शर्मा लेट हिम कंप्लीट, हाँ ठीक है, एक सेकंड देन यू कम इन। हाँ, तो शर्मा जी जजमेंट रिजर्व है और आप जजमेंट दे रहे हैं। इससे पहले भी आपको सुप्रीम कोर्ट ने आपका पिटीशन रिजेक्ट करते हुए कहा कि आप जज नहीं है सुप्रीम कोर्ट के। कब कहा? आप पिटिशनर हैं, किस पिटीशन आप में लॉयर कहा हैं। है? कौन सी पिटीशन? आपको सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी इज्जत होनी चाहिए। आपको सुप्रीम कोर्ट कौन सी पिटीशन? आपको कोलगेट की पिटीशन अभी चल रही है श्रीमान जी। मैंने आपकी बात सुनी, अब मुझे मेरी बात सुनिए। बोलिए। सलमान सोच मुद्दे। अरे नहीं प्लीज, देखिए मेरी बात सुनिए ना, नहीं तो मुझे नहीं दीजिए बोलने। श्रीकांत शर्मा, I'll come to you. I'll give you a fair chance. श्रीकांत शर्मा, trust me. बोलिए। सलमान सोच, you complete yourself, then I'll take a break. जो एमएल शर्मा जी हैं, उनको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिजेक्ट करते हुए बोला कि आप जज नहीं हैं, हम जज हैं। जब तक सुप्रीम कोर्ट डिसाइड नहीं करता, आप नहीं कर सकते कुछ डिसाइड। सलमान सोच, my question, क्या कोलगेट नहीं हुआ? ये इल्जाम सलमान झूठे भी सोच, हैं। मेरा सवाल, क्या कोलगेट नहीं हुआ? कोलगेट कोई स्कैम, कोलगेट इज एन एलोकेशन डिसीजन। अगर उसमें कोई करप्शन होगी, तो जो भी हमारी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, अगर है तो सामने है और सुप्रीम कोर्ट के मॉनिटर्ड है, तो सुप्रीम कोर्ट ही खुद देखेगा कि किसी ने चोरी की है नहीं की है, या सीबीआई गलत बात कर रही है क्लोजर रिपोर्ट फाइल करने से। आप लोग क्यों उत्तेजित हैं? सुप्रीम कोर्ट यही है हिंदुस्तान का। सुप्रीम कोर्ट, इसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था सीबीआई चोते की तरह काम कर रही है। मैं ब्रेक लेता हूं। एमएल शर्मा, श्रीकांत शर्मा, देवेंद्र शर्मा, ऑल शर्माज ऑन माय शो। ओके, नीरज चौधरी, सलमान सोज, आई विल गिव यू अ फेयर चांस। ब्रेक लेता हूं एक छोटा सा। और कोलगेट का स्कैम के क्लोज करने की कोशिश है, क्या ये बड़ी साजिश है? अगर ये साजिश है तो हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि इस देश का मीडिया अभी भी जाग रहा है और खबर दिखा रहा है। ब्रेक के बाद भी जारी है। कोलगेट स्कैम क्लोज्ड विद अ क्वेश्चन मार्क। मैं एक दौर हूं। 5000 साल से मैंने हर बदलाव देखा है। भीष्म की प्रतिज्ञा, राम का वनवास देखा है। आजादी की गाथा, हमीद और आजाद देखा है। गंगा का उद्भव, हिमालय का उत्थान देखा है। पावर पॉलिटिक्स का दम, बदलता निजाम देखा है। मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी जमा होता हिंदुस्तान देखा है। मैंने इतिहास देखा है। मैं हूं जी संगम। हम हैं देश के अन्नदाता की शक्ति, शक्ति पंप्स। एहसास रिश्तों का, विश्वास सदियों का। SRS Jewels, now at Gurdwara Road, Karol Bagh, New Delhi. क्या चाहिए? काके, ऑमलेट चाहिए। 10 अंडों।
ओए संता, बता दे गर्मी में अंडा नहीं बनता। छोटू नहीं बनता। कौन कहता है गर्मी में अंडा नहीं बनता? अंडे बना दे। ओए सारा अकेला ही खा जाएगा। बिरयानी, अंडा मसाला, अंडा। What can I do for you? सनी मिलेगा। सनी? Oh, you mean to sunny side up, हाँ? मिलेगा जी, जरूर मिलेगा। बिग स्टोरी बिग डिबेट आप देख रहे हैं। एमएल शर्मा हमारे साथ हैं, श्रीकांत शर्मा, देवेंद्र शर्मा, नीरजा चौधरी और सलमान सोज, कांग्रेस के प्रवक्ता, जो थोड़ा नाराज हो गए थे ब्रेक से पहले, लेकिन हमने मना लिया है उनको। मैं बहुत संक्षेप में नीरजा चौधरी आपसे पूछना चाहता हूं, पॉलिटिकल साइड भी है इसकी, क्योंकि कांग्रेस को ओपिनियन पोल्स और इलेक्शन ट्रैकर्स दिख रहे हैं। क्या आपको लगता है क्योंकि उनको लग रहा है उनकी अगली सरकार नहीं होगी, ये भी चाल हो सकती है कि नई सरकार आने से पहले हम ये मामला दबा दें? देखिए, क्योंकि जो लोग इसमें बच रहे हैं उसमें कई कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड है। देखिए, जो शक की कहते हैं ना, नीडल ऑफ सस्पिशन, वो जो आप कह रहे हैं उस तरफ जाती है। मेरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है। मेरा पॉइंट है कि 2 हफ्ते रह गए हैं चुनाव की प्रक्रिया खत्म होने में। सीबीआई, जिसको पिंजरे में बंद तोता कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, क्या हो सकता है कि सीबीआई ने कोई भी ठोस सबूत उनको हाथ नहीं लगे? संभव है। हो सकता है कि उन्होंने माना हो कि नोशनल लॉसेस हैं, संभव है जी। क्या आप 2 सप्ताह नहीं रुक सकते थे? क्योंकि एक प्रक्रिया चल रही है चुनाव की, कुछ तो परसेप्शन है कि आप ठीक कर रही। इतनी जल्दीबाजी क्यों है? मेरा ये सिंपल पॉइंट है, क्यों नहीं 2 हफ्ते रुका जाए? 2 हफ्ते रुका जा सकता था। अगर ये चीजें सुप्रीम कोर्ट के सामने 2 सप्ताह के बाद भी लाई जा सकती है। ओके देवेंद्र शर्मा, मैं सलमान सोजाल की वो फेयर चार्ज, श्रीकांत शर्मा भी काफी देर से हाथ रेस कर रहे हैं। देवेंद्र शर्मा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है आपसे, जिनमें अब एक लिस्ट बताता हूं, सलमान सोज साहब आप बिल्कुल ध्यान लगा के सुनना, जिन कंपनियों के मामले क्लोज करने की सिफारिश की है: विकास मेटल्स, कमल स्पॉन्ज एंड पावर, जेएलडी यवतमाल एनर्जी, जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल, और इसमें जो कांग्रेस सांसद विजय दर्दा की कंपनी है उसमें जेएलडी यवतमाल एनर्जी, जेएएस इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल। तो ऐसा ही देवेंद्र शर्मा क्यों हो रहा है? जो कांग्रेस सांसद के साथ एसोसिएटेड कंपनी है उन्हीं के केसेस जो है और क्लोज हो रहे हैं। और हमारे सूत्र तो ये भी कह रहे हैं कि जेएसपीएल पर भी क्लोजर की अर्जी संभव हो सकती है। सोर्सेस के हवाले से हमारे पास न्यूज है, और हिंडाल्को भी इसमें शामिल हो सकता है। क्विक रिएक्शन देवेंद्र शर्मा, बिफोर रिजल्ट, व्हाई कांग्रेस इज इन हरी? देखिए, आपने जैसे बताया, जिन लोगों के नाम बताए हैं उसमें 2 नाम और भी तो हैं, जिंदल भी हैं और साथ में हिंडाल्को के कुमारमंगलम साहब भी हैं। ये सब लोग जानते हैं कि क्यों इनके ऊपर सारा जोश है कि इनको हटाया जाए, ये केस खत्म किया जाए इनके खिलाफ। ये हम सब समझते हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। अब देखिए, इत्तेफाक की बात देखिए, अगर ये केस इतना साफ सुथरा था, कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये फाइलें क्यों गायब हुई समझ नहीं आया। उसको क्यों गायब करने की जरूरत पड़ी समझ नहीं आया किसी को। प्राइम मिनिस्टर को बचाने की सारी सरकार ने कोशिश की, क्यों बचाई अगर सब कुछ इतना साफ था, जो कि सीबीआई ने कहा है कि वो हाइप की गई फिगर, तो फिर क्या क्राइसिस था। दूसरी बात है कि आपने खुद आपके जी बिजनेस ने इतने एक्सपोजर किए हैं कोयला घोटाले के, और सब जहां जहां हुआ है वो साफ स्पष्ट सबको पता है कि वहां कोयला घोटाला हुआ है। कोयले की दलाली में अब तक तो सबका मुंह काला था, अब सीबीआई का भी काला हो गया है। तो अनफॉर्चुनेटली सीबीआई का जो क्रेडिबिलिटी है उसके ऊपर मुझे लगता है कि बहुत सवाल खड़े करने की जरूरत है कि सीबीआई को अब टाइम आ गया है कि उसको बिल्कुल इंडिपेंडेंट बनाया जाए, उसको ऑटोनमस बनाया जाए, और वो करने की जरूरत है जो कि बहुत सारे से डिमांड रही है। लेकिन ये जो पिछले 10-15 दिन में जो कोशिश हो रही है कि सरकार जाने से पहले इसको किया जाए, वो सबको स्पष्ट नजर आ रहा है। जैसे कि नीरजा जी ने कहा कि नीडल ऑफ सस्पिशन जहां इशारा कर रही है वो कर रही है, उसको जितना मर्जी हम बचा लें। तो सलमान सोज तो बेचारे ऐसे सिचुएशन में है कि उनको डिफेंड करना पड़ रहा है कि जो इंडिफेंसिबल है। लेकिन सच्चाई सबको मालूम है कि ये हो रहा। भी देखिए, एक और बात हुई है, गोल्डमैन अवार्ड जो मिला है रमेश अग्रवाल जी को, उसमें साफ उन पे ऊपर जो कोशिश की गई थी वो क्यों की गई थी? क्योंकि वो कोयला घोटाले के बारे में कुछ बता रहे थे। कोयला जहां पर माइनिंग हो रही है उसके बारे में ज्यादा जानते थे। ने मुझ पे हमला करवाया है, नवीन जिंदल ने मुझ पे हमला कराया है। उन्होंने कैटेगरिकली बोला है, जिनको गोल्डमैन अवार्ड मिला है रमेश अग्रवाल को, तो आरटीआई एक्टिविस्ट। जी मैं सलमान सोज, आई गिव यू अ चांस। श्रीकांत शर्मा, क्विक रिएक्शन। इससे बड़ा स्पष्ट है जी।
मुलायम सिंह यादव के मामले में आए से अधिक देखो संपत्ति का केस बंद ये जो किया गया। घोटाला हुआ है जी, ये कांग्रेस ने बहुत योजनाबद्ध तरीके से देश के खजाने को लूटा है। अरे शर्मा साहब, 2004 में प्रधानमंत्री ने एक नियम बनाया कि आने वाले समय में कोल ब्लॉकों का आवंटन ट्रांसपेरेंट बिडिंग से होगा। 2004 से लेकर 2012 तक वो कानून लटका रहा और उस पीरियड में 142 कोल ब्लॉकों का आवंटन हुआ। 93 से लेकर 2004 तक 70 कोल ब्लॉकों का आवंटन। ऑडियो नहीं जा रहा उनके पास। श्रीकांत शर्मा, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल बड़ा सीधा है। मुलायम सिंह यादव के मामले में आय से अधिक संपत्ति का केस बंद किया गया। दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले यह केस बंद किया गया। मायावती पर आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई की जांच सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। सीबीआई के 9000 केस अभी भी न्यायालय में लंबित पड़े हैं, मैं बताना चाहता हूं, और उसके बावजूद सीबीआई कोलगेट को क्लोज करने की बात कर रही है। और इस सरकार की, जल्दी सुनिए, स्नूप गेट केस में कैबिनेट फिर से एक प्रस्ताव ला सकती है, जो हमारे सोर्सेस कहते हैं, और 16 मई से पहले एक रिटायर्ड जज के तहत स्नूप गेट में कमेटी बना सकती है। लेकिन कोलगेट को क्लोज करने की जल्दी क्यों है? श्रीकांत शर्मा, क्विक रिएक्शन। अमीश जी, सीबीआई का दुरुपयोग करने में ये कांग्रेस कुख्यात है। सबसे पहले कांग्रेसियों ने अपने मामा क्वात्रचू को सीबीआई से क्लीन चिट दिलाई। उसके बाद रेलगेट में पवन बंसल को ये क्लीन चिट दिला रहे हैं। 2G वाले मामले में चिदम्बरम और राजा दोनों बराबर के आरोपी थे, लेकिन राजा को जेल भेज दिया, चिदम्बरम को कैबिनेट में ले लिया। मायावती, मुलायम सिंह की आप बात कर ही चुके हैं, और कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा। उसके बावजूद भी शायद उनको इस बात का एहसास नहीं हुआ। बड़ी बड़ी योजना लेकिन आप ये बताइए, अगर आपकी सरकार आती है, आपकी भाषा में आपकी बार मोदी सरकार आती है, तो क्या करेगी? क्या वो भी ऐसे ही काम करेगी जैसे कांग्रेस की सरकार करती आई है? आप क्या अलग करेंगे? जिन लोगों ने देश के खजाने को लूटा है, उनको अब जेल जाने की तैयारी करनी चाहिए। हमारी सरकार, अगर जनता का आशीर्वाद मिला, तो चाहे कोई खास हो चाहे कोई आम हो, जिसने अपराध किया है, जिसने देश के खजाने को लूटा है, देश की जनता के साथ विश्वासघात किया है, जनता को न्याय मिलेगा। और जिसने भी कानून का उल्लंघन किया, कानून अपना काम करेगा। जी, चाहे वो येदियुरप्पा हो, चाहे वो रॉबर्ट वाड्रा हो, और चाहे वो नवीन जिंदल और विजय दर्दा हो, कोई भी हो, नरेंद्र भाई मोदी का ट्रैक रिकॉर्ड है। जिसने भी अपराध किया है, जो भी कानून का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। और हम राजनीतिक द्वेष की भावना से ग्रस्त होकर कोई काम नहीं करते हैं, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। जी, ओके सलमान सोज, माय फाइनल क्वेश्चन टू यू। क्या आपको लगता है कि परसेप्शन में कांग्रेस पीछे हो गई है? ये आपके नेता खुद मान रहे हैं, लेकिन क्लोजर रिपोर्ट जिस तरह से फाइल हो रही है कोलगेट में, आपको लग रहा है आप जा रहे हैं उससे पहले किस किस को बचा रहे हैं? देखिए, इससे पहले मैं ये बता दूं कि मोदी जी तो इतने अच्छे लीडर हैं कि उनकी अपनी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं जिनको करप्शन केसेस में कन्विक्ट भी किया गया है, इनकी अपनी कैबिनेट। और येदियुरप्पा को तो 1 लाख करोड़ का जो स्कैंडल है कर्नाटका में, उनके से तो गले मिलते रहते हैं। ये आप तो अभी तक प्राइम मिनिस्टर को सामने लाए नहीं है क्वेश्चन के लिए। मोदी जी आपको सरकार लगाएंगे। अरे छोड़िए, हमें मत बताइए अपनी बातें। हमें सब पता है हमें कौन कैसा है। मैं कोई बचाने की बात नहीं हो रही। जिस जिंदल ग्रुप की आपने बात की, अभी सीबीआई ने कहा कि उनका केस कंप्लीट नहीं है। देवेंद्र शर्मा जी को शायद पता होगा कि अभी वो उसकी बात नहीं चली है। और जो कुमार मंगलम बिरला की बात की, वो भी अभी विजय दत्ता की कंपनियों का केस क्लोज कर दिया गया है। नहीं, लेकिन नहीं, सुनिए, जिंदल ग्रुप का केस क्लोज नहीं है, हिंडाल्को का केस क्लोज नहीं है, तो इसलिए अभी थोड़ी शांत हो जाइए। नहीं, बाकी 2 का जिनका क्लोज है, मैंने बताया, मैंने 4 कंपनियां बताई जिनका केस क्लोज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट देखिए, सुप्रीम कोर्ट तो मॉनिटर कर रहा है ये केस, चाहे ये गवर्नमेंट हो, नई गवर्नमेंट हो, कोई भी गवर्नमेंट हो। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम भ्रष्टाचारी पॉलिटिकल पार्टी को डिफेंड, सुप्रीम कोर्ट, मेरी कोई दिक्कत नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट देख रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर इस टाइम पे कोई गलत बात होगी तो हमारे लिए अच्छी बात है। केसेस क्लोज हो जाए, फिर मीडिया बोले, पहले ना बोले, जिससे आप क्लोज करवा दें उसके बाद हम बोले। हम इंतजार करें केसेस क्लोज होने का? क्या, अरे क्या कहते हैं, ये हिंदुस्तान वैसा मुल्क नहीं है जिसमें कि केस क्लोज हो गया। कभी सुप्रीम कोर्ट ऐसे थोड़ी होने देगा कुछ। सुप्रीम कोर्ट पूरा देख रहा है, तो आप टेंशन में मत रहिए, सुप्रीम कोर्ट सब देख रहा है। नहीं, मुझे क्या टेंशन है? टेंशन आपको होनी चाहिए। चुनाव
आपको बीजेपी को होनी चाहिए। से कब इंक्वायरी? हमें तो कोई टेंशन नहीं है, टेंशन मुझे बिल्कुल टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। एक बात का जवाब आप हमें भी दे दीजिए प्लीज। एक प्रश्न मेरा भी जवाब दे दें यहाँ पे जो भी है, एक प्रश्न मेरा जवाब क्विकली ब्रेक ले रहा हूँ मैं। कोल ब्लॉक को अलॉट करने वाले जो भी कोल मिनिस्टर हैं उनसे इन्वेस्टिगेशन कब आप होने देंगे? ओके, सलमान सोच रिएक्ट टू एमएल शर्मा। देखिए कोल मिनिस्टरों से कब? लेट हिम कंप्लीट, आपने सवाल पूछ लिया। हाँ, कोल मिनिस्टरों से क्या करना है? मेरा ये प्रश्न है कि जो कोल मिनिस्टर थे जिन्होंने अलॉटमेंट किया है कोल मिनिस्टर की पोजीशन में, उनसे उनकी इंक्वायरी कब करवाएंगे? सीबीआई उनसे इन्वेस्टिगेशन कब करेगी? देखिए जितनी भी वो प्राइमरी वो एक्यूज्ड हैं, सबसे बड़े अपराधी वही हैं। इसमें जो सारा, अरे सीबीआई आप जरा शर्मा जी थोड़ा टेंशन आप पेशेंस रहिए। जो टेंशन में नहीं हूं, टेंशन में आज आप हैं कि जो 1,86,000 करोड़ का ये स्कैम नहीं है, 1,86,000 नहीं 186 लाख करोड़ का पढ़िए। ओके, थैंक यू, डिबेट इज ओवर, थैंक यू। नहीं वो तो आप कहते हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला है आप अच्छे लॉयर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप जज नहीं है, आप लॉयर हैं, लॉयर की हैसियत में रहिए, जज बन जाइए। ठीक है, अगर आपको जज बनना होता आप जज बन जाते हैं, आप जज नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आपका केस रिजेक्ट भी किया, सुप्रीम कोर्ट ने आपको कहा कि आप बहुत ज्यादा जज बनने की कोशिश कर रहे हैं। मैटर में कितने भी बड़े वकील को लेके आइए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं किस तरह का लॉयर हूं। आप सुप्रीम कोर्ट, आपको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि शर्मा जी आप ऐसी बात मत कीजिए, आप जज हो। सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या कह रहे हैं? जनता ये पूछना चाहती है। अच्छा अमीश जी जवाब नहीं दे रहे। थैंक यू, लेट्स नॉट गेट अमीश जी, आई हैव टू गो ऑन अनदर शो। ओके, थैंक यू, एक और शो है, ये इनको शर्मा जी को बताया गया सुप्रीम कोर्ट ने कि आप जज नहीं है, जी जी। चलिए, ओके, एमएल शर्मा कितने अच्छे वकील हैं, कितने अच्छे वकील नहीं है, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। सलमान सोह साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, देवेंद्र शर्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, श्रीकांत शर्मा थैंक यू सो मच, दिलीप चौधरी प्लेजर हैविंग यू। तो ये थी आज की बिग स्टोरी बिग डिबेट में बड़ा खुलासा, कोलगेट का केस क्लोज करने की कोशिश है, लेकिन हमारे खबर दिखाने के बाद सरकार थोड़ी हिचकेगी कुछ भी बंद करते हुए। नमस्कार। स्टोरी बिग डिबेट के प्रायोजक हैं भविष्य का निर्माण आपके लिए, देगी मिर्च का तड़का अंग अंग खड़का MDH की देगी मिर्च और लक्स कोजी इनरवेयर, अपना लक पहन के चलो। दिल की लगा